प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। भाटिया आश्रम के YouTube प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज की कक्षा में हम चर्चा करेंगे राजस्थान समसामयिकी की महत्वपूर्ण योजनाएं, महत्वपूर्ण तथ्य, उन सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर बात करेंगे जो हमारे आने वाले एग्जाम में संभावित प्रश्न के रूप में आ सकते हैं। और ये जो हमारा आधार होगा राजस्थान समसामयिकी का, राज्य सरकार की मासिक पत्रिका सूचस पर आधारित जो भी संकलन है, महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उस पर हम बात करेंगे। चर्चा को प्रारंभ करते हैं। राष्ट्रीय वेद सम्मेलन। राष्ट्रीय वेद सम्मेलन, तो राष्ट्रीय वेद सम्मेलन में जो हमें देखना है इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि राजस्थान में ये वेद सम्मेलन हुआ था 12 जनवरी 2021। 12 जनवरी 2021 राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर, राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय वेद सम्मेलन हुआ। और इसकी जो थीम थी, इसका जो सब्जेक्ट था, लोक कल्याणकारी राज्य एवं सुशासन हेतु वैदिक विमर्श, यानी कि वैदिक विमर्श का जो वेद का ज्ञान है, उस ज्ञान का लोक कल्याण में हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इस सम्मेलन का उद्देश्य था। राजस्थान में यह सम्मेलन आयोजित हुआ। राष्ट्रीय वेद सम्मेलन राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मनाया जाता है 12 जनवरी को। दूसरी योजना है रेलवे से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स। डबल स्टेक कंटेनर रेलगाड़ियों का शुभारंभ किया गया है। डबल स्टेक कंटेनर रेलगाड़ी राजस्थान में चलेगी। कहां से? न्यू अटेली, हरियाणा के न्यू अटेली से न्यू किशनगढ़ अजमेर तक चलेगी डबल स्टेक कंटेनर रेलगाड़ी। लंबाई इसकी होगी 1.5 किलोमीटर लगभग लंबाई होगी। डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 2006 में की गई। और 2006 में किस लिए की गई? क्योंकि रेलवे का इस्तेमाल केवल सवारियों के लिए नहीं कर साथ में किसके लिए करना है? माल ढुलाई के लिए करना है। तो उसी के तहत डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड 2006 में बनी। डबल स्टेक कंटेनर रेलगाड़ी जो है उसका शुभारंभ हरियाणा के न्यू अटेली से न्यू किशनगढ़ अजमेर में किया गया। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर, इसी के तहत डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर और ईस्टर्न कॉरिडोर बनाए हैं, 2 कॉरिडोर बनाए हैं। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर जो है वो दिल्ली से मुंबई तक होगा, दिल्ली से मुंबई तक होगा। ये दिल्ली से राजस्थान होते हुए गुजरात से मुंबई तक जाएगा। और हम पढ़ते ये भी है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा, और इस गलियारे का 39% हिस्सा जो है वो राजस्थान में है। दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा जो है उसका 39% हिस्सा राजस्थान में है। और राजस्थान में 2 महत्वपूर्ण औद्योगिक गलियारे इस गलियारे के तहत स्थापित किए जा रहे हैं। पहला खुशखेड़ा भिवाड़ी और नीमराना। खुशखेड़ा भिवाड़ी और नीमराना पहला निवेश क्षेत्र मुंबई औद्योगिक गलियारे के तहत। और दूसरे की अगर हम बात करें तो ये है हमारा जोधपुर पाली और मारवाड़ क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाएगा। तो दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर जो है उसका 39% राजस्थान में आता है। 2 महत्वपूर्ण क्षेत्र, 2 महत्वपूर्ण कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं इसके तहत। पहला खुशखेड़ा भिवाड़ी नीमराना जो अलवर में पड़ता है। दूसरा जोधपुर पाली और मारवाड़। आगे चलते हैं हम। सिलिकोसिस पॉलिसी 3 अक्टूबर 2019 को इस नीति को लागू किया गया, घोषित किया गया 3 अक्टूबर 2019। सिलिकोसिस पॉलिसी है क्या? सिलिकोसिस एक्चुअल में क्या है? बीमारी का नाम है, एक रोग का नाम है। वो रोग किस लिए होता है, किसके कारण होता है? डस्ट के कारण होता है। जो औद्योगिक कल कारखाना में काम करने वाले श्रमिक होते हैं वो इससे ज्यादा क्या होते हैं? पीड़ित होने की संभावना ज्यादा होती है। तो इसका उद्देश्य है पीड़ित श्रमिकों का कल्याण करना, इनका पुनर्वास करना। इस नीति के तहत जो सिलिकोसिस रोग से पीड़ित व्यक्ति होता है उसे पुनर्वास के रूप में 3 लाख रुपए दिए जाते हैं। पुनर्वास के रूप में 3 लाख रुपए दिए जाते हैं। और इसके साथ जो दिव्यांग जन पेंशन स्कीम है उसका लाभ भी इन लोगों को दिया जाता है। नंदघर क्या है? नंदघर है कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों को नंदघर के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो नंदघर एक्चुअल में क्या है? जो आंगनवाड़ी केंद्र है उन्हीं आंगनवाड़ी केंद्रों को एक ऐसे नाम दे दिया गया नंदघर, जिसका उद्देश्य होगा कुपोषण की जो प्रॉब्लम्स है उसको दूर करना। भीलवाड़ा रामगंज मंडल,
ये काफी चर्चा में रहे कोरोना के समय, और ये मॉडल जो है कोरोना के बेहतर प्रबंधन के लिए, कोरोना को अच्छे से यहाँ की प्रशासन ने, यहाँ के लोग ने सामुदायिक तरीके से, प्रशासनिक तरीके से कोरोना का मैनेजमेंट किया। भीलवाड़ा रामगंज मॉडल, और रामगंज जो है वो जयपुर में पड़ता है, रामगंज मॉडल। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना 2 अक्टूबर 2011 में शुरू की गई। बहुत सारी निःशुल्क दवाएं इसके तहत दी जाती हैं, और पूरे भारतवर्ष में ये पहला राज्य था। मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना 7 अप्रैल 2013 को शुरू की गई। राजस्थान में पेट्रोलियम खनिज की अगर हम बात करें तो 4 पेट्रोलियम बेसिन राजस्थान में है। 4 बेसिन है। पहला है बाड़मेर सांचौर बेसिन, इसमें जालौर और बाड़मेर जिला आता है। दूसरा है जैसलमेर बेसिन। तीसरा है बीकानेर नागौर बेसिन, जिसमें श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू जिले भी आते हैं। चौथा है विंध्य बेसिन, जिसमें कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ जिले आते हैं। तो कुल मिला के अगर पूछ लिया जाए राजस्थान में कुल कितने जिले हैं जहां पेट्रोलियम खनिज होता है, तो कुल 14 जिले हैं। बाड़मेर, जालौर, जैसलमेर बेसिन, बीकानेर, नागौर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और हाड़ौती क्षेत्र के 4 जिले, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़। और पूरे भारतवर्ष का 21 से 22% जो पेट्रोल है, क्रूड ऑयल है, वो राजस्थान में होता है। पचपदरा रिफाइनरी भी काफी इंपॉर्टेंट है। 6 मार्च 2013 में पहले ये बाड़मेर के लीलाना में प्रस्तावित थी पचपदरा रिफाइनरी, और 2013 में इसका उद्घाटन भी किया गया, और नवीन जो उद्घाटन है इसका श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। ये रिफाइनरी एवं पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स होगा, भारतवर्ष की पहली ये रिफाइनरी क्रूड ऑयल की, जिसमें रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स होगा। HPCL का 74% इसमें योगदान है, और राज्य सरकार जो है गवर्नमेंट राजस्थान की 26%, जो 74-26 का अनुपात है, 74% है HPCL कंपनी, और 26% जो वित्त पोषण करेगी राज्य सरकार करेगी पंचपदरा रिफाइनरी में। तेल क्षेत्र मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या, रागेश्वरी, ये प्रमुख तेल क्षेत्र है जो बाड़मेर जिले में पड़ते हैं। आनंदम क्या है? आनंदम एक पाठ्यक्रम है जो उच्च तकनीकी एवं शिक्षा विभाग की पहल के तहत चलाया गया है। एक कंपलसरी विषय है, और इस कंपलसरी विषय में क्या होगा? महात्मा गांधी के ट्रस्टीशिप का जो सिद्धांत है, जो कहता है कि जो संपत्ति है, जो विरासत है, जो पूंजी है, वो पूंजी एक व्यक्ति की नहीं होकर सभी की होती है, उसमें सामुदायिक भागीदारी होनी चाहिए। ट्रस्टीशिप सिद्धांत को समझाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा आनंदम प्रोजेक्ट के तहत, आनंदम पाठ्यक्रम के तहत। तो आनंदम क्या है? एक पाठ्यक्रम है जिसमें महात्मा गांधी के ट्रस्टीशिप सिद्धांत की छवि नजर आएगी। नैनो टेक्नोलॉजी रोबोटिक्स ऑटोमेशन सेंटर ऑफ एक्सीलेशन, ये कहां स्थापित किया गया है? नैनो टेक्नोलॉजी रोबोटिक्स ऑटोमेशन सेंटर एक्सीलेंस राजस्थान की तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा में स्थापित किया गया है। पुलिस नवाचारों के बारे में हम पढ़ते हैं। इस पुलिस नवाचार, राजस्थान की जो पुलिस है उसका ध्येय वाक्य आम जन में विश्वास, अपराधियों में भय। इसकी कुछ प्रमुख योजनाओं के बारे में हम पढ़ते हैं। पुलिस मित्र योजना है। पुलिस मित्र योजना है जिसमें नागरिकों को पुलिस मित्र बनाया जाता है और अपराधों के बारे में जानकारी दी जाती है, और बहुत सारी चीजें इसमें हैं। ग्राम रक्षक योजना, गांव में ग्राम रक्षक की नियुक्ति की जाती है कानून व्यवस्था बनाने के लिए। जो गांव का शिक्षित या जागरूक व्यक्ति होता है उसे ग्राम रक्षक नियुक्त किया जाता है। तीसरी इंपॉर्टेंट योजना है टॉप 10 योजना। टॉप 10 योजना पुलिस विभाग की है। इसमें क्या होता है? थाना, वृत्त, जिला या रेंज, जो थाना स्तर पर, वृत्त स्तर पर या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, रेंज स्तर पर या अन्य स्तर पर 10 सक्रिय एवं वांछित अपराधियों का चिन्हीकरण किया जाता है और गिरफ्तार किया जाता है। तो टॉप 10 जो योजना है वो पुलिस विभाग की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसमें टॉप 10 जो क्रिमिनल होते हैं उसको चिन्हीकृत करके गिरफ्तार किया जाता है। चौथी महत्वपूर्ण योजना आवाज, ये काफी महत्वपूर्ण है। आवाज पूरा नाम इसका है एक्शन अगेंस्ट वुमेन रिलेटेड क्राइम एंड अवेयरनेस टू जस्टिस। एक्शन अगेंस्ट वुमेन रिलेटेड क्राइम एंड अवेयरनेस टू जस्टिस। आवाज स्कीम का प्रयोजन हमसे पूछ लिया जाए तो नाम से पता चलता है महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध होते हैं उन अपराधों को कम करना। ये चलाया गया 13 अक्टूबर 2020 से 22 जनवरी 2021 में आवाज चलाया गया। महिला अत्याचार जो प्रकरण होते हैं उनमें जागरूकता, लैंगिक विधिक जानकारी और महिलाओं के अधिकारों के प्रति सजग करना, जागरूक करना आवाज प्रोजेक्ट, आवाज अभियान का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। तो आवाज
का उद्देश्य जो है वो महिलाओं का कह सकते हैं कि संरक्षण से संबंधित है। 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है और 2011 में पहली बार बनाया गया। पोषण वाटिकाएं क्या है? लगभग 62 आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से पोषण के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा चलाई जा रही है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। खेत तलाई योजना, ये काफी महत्वपूर्ण है। खेत तलाई योजना कृषि विभाग की योजना है। इसमें क्या होगा? राज्य के उन जिलों में जहां भूजल स्तर काफी नीचे है, नहरी सिंचाई सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां खेत तलाई योजना के तहत सिंचाई की व्यवस्था की जाएगी। किन जिलों में? जहां पर सिंचाई की व्यवस्था या फिर भूजल जो है काफी नीचे है, वहां पर खेत तलाई योजना कृषि विभाग की एक महत्वपूर्ण योजना है। भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना 1992 के अधिनियम के तहत की गई। इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली में है। इसका उद्देश्य है समावेशी एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए काम करना, स्पेशली दिव्यांग व्यक्तियों के क्षेत्र में नियम कानून बनाने का सिफारिश करना, सुझाव देना। और दिव्यांगता एक्ट 2016 भी है। इसमें 21 प्रकार की कुल दिव्यांगता की बात है। 21 प्रकार की कुल दिव्यांगता की बात है दिव्यांगता कानून 2016 के तहत। आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना, महत्वपूर्ण फ्लैगशिप योजना स्वास्थ्य से जुड़ी हुई। इसका नया चरण 30 जनवरी 2021 को शुरू किया गया। देखिए इसका नाम आ रहा है आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना। इस योजना में क्या है? इस योजना में जो राजस्थान में पहले भामाशाह योजना चल रही थी स्वास्थ्य को लेकर, भामाशाह योजना जो चल रही थी, और भारत सरकार की, केंद्र सरकार की जो आयुष्मान भारत योजना है, आयुष्मान भारत योजना है, इन योजनाओं का मर्ज करके मिलाकर ये योजना चलाई गई। अब इस योजना का जो नया नाम है वो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना भी कर दिया गया। 30 जनवरी 2021 को इसका नया चरण शुरू हुआ। कोविड-19 और हीमोडायलिसिस भी इसमें शामिल है। इस योजना के तहत कोविड-19 बीमारी और हीमोडायलिसिस का भी इलाज किया जाएगा। कुल कितने प्रकार की पैकेजेस, कुल कितने प्रकार की बीमारियों का इलाज इसमें किया जाता है? 1576 पैकेज इसमें शामिल है। पहले ये 1401 था, ठीक है, 1401 था, अब 1576 हो चुका है। कुल कितनी राशि कवर है? 5 लाख रुपए तक का बीमा दिया जाता है प्रति वर्ष प्रति परिवार को। प्रति वर्ष प्रति परिवार को 5 लाख रुपए तक का बीमा दिया जाता है। और इस बीमा को हम 2 पार्ट में समझ सकते हैं। पहला जो सामान्य बीमारी होती है, नॉर्मल बीमारी होती है, 50,000 रुपए की राशि, और जो गंभीर बीमारी होती है 4.5 लाख रुपए तक का बीमा। तो दोनों को मिला दिया जाए तो कुल 5 लाख रुपए तक का बीमा हो जाता है। कौन इसके तहत लाभार्थी हो सकते हैं? SECC यानी कि सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना जो 2011 में हुई थी, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के जो लाभार्थी है वो इसमें शामिल है। कुल 1 करोड़ 10 लाख परिवारों को इस योजना का लाभ मिलेगा। 1 करोड़ 10 लाख परिवारों का इस योजना का लाभ मिलेगा। प्रीमियम राशि का वहन कौन करेगा? 1662 रुपए प्रति परिवार प्रीमियम राशि होगी। और इस राशि का जो भुगतान है वो सामाजिक आर्थिक जो जनगणना है उसके तहत तो 60-40 के अनुपात में होगी, यानी कि केंद्र सरकार 60 और 40 राज्य सरकार देगी सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना के अनुसार। लेकिन जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत जिन लाभार्थियों को लाभ मिलेगा उसका पूर्ण रूप से जो वहन करेगी वो राज्य सरकार करेगी। ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, राज्य सरकार करेगी। और कुल प्रीमियम राशि ऑल ओवर इस योजना के तहत 1748.46 करोड़ रुपए होगी, जिसमें से केंद्र का जो हिस्सा है 21.55% होगा, क्योंकि केंद्र सिर्फ सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना के तहत ही 60 के अनुपात के तहत देगी। बाकी राज्य सरकार का 78.45% का अंश होगा। मरीजों के भर्ती होने के 5 दिन पहले और डिस्चार्ज के 15 दिन के बाद का इसमें भी चार्ज शामिल होगा, यानी कि निःशुल्क व्यय शामिल होगा। कुल मिला के 20 दिनों का, 5 दिन पहले का, डिस्चार्ज के 15 दिन के बाद का। तो कुल मिलाकर आयुष्मान भारत योजना का जो अभी नया नाम है मुख्यमंत्री स्वास्थ्य चिरंजीवी योजना कर दिया गया है। 5 लाख रुपए तक का कुल इसमें स्वास्थ्य बीमा होगा। 50,000 सामान्य बीमारी और 4.5 लाख जो है गंभीर बीमारी के लिए होगा। इसमें जो लाभार्थी हो सकता है वो हो सकता है सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना में शामिल व्यक्ति, या फिर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत लाभार्थी व्यक्ति।
इसके अतिरिक्त राजस्थान सरकार ने और भी अन्य कैटेगरीज को शामिल किया है, जैसे सीमांत कृषकों को इसमें निःशुल्क शामिल किया है, संविदा कर्मियों को इसमें निःशुल्क शामिल किया है, और उन सभी असहाय या निसहाय व्यक्तियों को जो गरीब दबे कुचले उन सभी को शामिल किया है, और उन सबका जो प्रीमियम राशि का वहन है वो सरकार करेगी। एम सैंड नीति, मैन्युफैक्चर्ड सैंड पॉलिसी, इसका पूरा नाम है एम सैंड नीति। मैन्युफैक्चर्ड सैंड पॉलिसी 2020 की है, 2020 की है, लेकिन 25 जनवरी 2021 को इसको लोकार्पण किया गया। क्या है ये एम सैंड? सैंड का मतलब है बजरी, मैन्युफैक्चरिंग यानी कि विनिर्मित बजरी, निर्माण कार्य के लिए जो बजरी यूज की जाती है, जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए बजरी यूज की जाती है, नदियों से निकलती है, ठीक है। अब इस बजरी पर निर्भरता को कम करने के लिए, यानी कि प्राकृतिक जो बजरी है वो कहां से प्राप्त होती है? वो नदियों से प्राप्त होती है, वो ऐसे पर्यावरणीय क्षेत्रों से प्राप्त होती है जिससे कि पर्यावरण को नुकसान होता है। तो उस पर निर्भरता को कम करने के लिए और माइनिंग क्षेत्रों में वेस्ट की जो अपशिष्ट की समस्या उसको कम करने के लिए इस नीति को लाया गया है। और इस नीति के तहत जो एम सैंड इकाइयां होगी वो इंडस्ट्री का दर्जा प्राप्त होगा, उसे उद्योग का दर्जा प्राप्त होगा। तो एम सैंड नीति का उद्देश्य है कि प्राकृतिक बजरी पर निर्भरता कम करके एक कृत्रिम तरीके से एक बहुत सारी एलिमेंट्स को मिलाकर बजरी का निर्माण करना, ताकि निर्माण कार्य बाधित ना हो। साला स्वास्थ्य व कल्याण कार्यक्रम, साला स्वास्थ्य कल्याण कार्यक्रम 3 फरवरी 2021 को शुरू किया गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और यूएनएफसी का यह साझा कार्यक्रम है। राजस्थान के 7 जिलों में साला स्वास्थ्य एवं कल्याण कार्यक्रम चल रहा है। बाराबूंदी, धौलपुर, जैसलमेर, सिरोही, करौली और उदयपुर, बाराबूंदी, धौलपुर, जैसलमेर, सिरोही, करौली और उदयपुर में चल रहा है। और इस कार्यक्रम के तहत क्या होगा? प्रत्येक स्कूल के 2 शिक्षकों को हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर और 2 विद्यार्थियों को मैसेंजर, यानी कि स्वास्थ्य से संबंधित है, स्वास्थ्य से संबंधित है, स्कूल के स्तर पर होगा, राजस्थान के 7 जिलों में होगा, और 2 स्वास्थ्य मिशन और यूएनएफसी का ये एक प्रोग्राम कह सकते हैं। पोटास खनिज के व्यवहारिक अध्ययन के लिए त्रिपक्षीय एमओयू हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ है। राजस्थान सरकार एक पक्ष है उसमें। स्टेट माइनस एंड मिनरल्स, यानी कि राजस्थान की जो खान एवं खनिज विभाग है वो लिमिटेड है। तीसरा भारत मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड शामिल है। तो इनके बीच में एक त्रिपक्षीय एग्रीमेंट हुआ है पोटास खनिज को लेकर। क्यों हुआ ये? क्योंकि राजस्थान के नागौर और गंगानगर बेसिन में पोटास खनिज के भंडार मिले हैं। महत्व इसलिए इसका यह है, भारत के पोटास अभी हम क्या है, पोटास में आयात पर निर्भर है, अधिकतर आयात पर निर्भर है। 5 मिलियन टन का हम आयात करते हैं, इससे हमारी 10,000 करोड़ रुपए की जो आय है वो रकम चली जाती है। राजस्थान में पोटास खनिज कहां मिलता है? गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और नागौर, 4 जिलों के नाम हमें याद करने काफी महत्वपूर्ण है। गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और नागौर में पोटास खनिज के जो है वो भंडारण मिले हैं। 2500 मिलियन टन खनिज होने की संभावना यहां व्यक्त की जा रही है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि राजस्थान में 4 जिलों में गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और नागौर में पोटास के खनिज मिले और काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे हमारी आयात पर निर्भरता कम हो जाएगी। राजस्थान फाउंडेशन मार्च 2001 में स्थापित हुआ। उद्देश्य इसका है देश और विदेश में बसे हुए प्रवासी राजस्थानियों को अपनी मातृभूमि से भावनात्मक रूप से जोड़ना है, ठीक है। यानी कि राजस्थान फाउंडेशन का उद्देश्य क्या है? जो राजस्थान के प्रवासी व्यक्ति है जो काम करने भारत के किसी अन्य राज्य या किसी दूसरे देश पे जाते हैं, उनको भावनात्मक रूप से जोड़े रखना है। 2001 में स्थापित किया गया। राज्य विकास समन्वय एवं निगरानी समिति, इसे दिशा भी बोलते हैं, दिशा समिति भी बोलते हैं। इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करते हैं और नाम से स्पष्ट हो रहा है दिशा राज्य विकास समन्वय निगरानी समिति। जो डेवलपमेंट को लेकर जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं उस प्रोजेक्ट को लेकर उसकी मॉनिटरिंग के लिए ये समिति अध्यक्षता इसकी मुख्यमंत्री करते हैं। अटल भूजल योजना काफी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान या पूरे भारतवर्ष में क्या है, भूजल का जो स्तर गिर रहा है उसको रोकने के लिए 50-50 अनुपात में भारत सरकार और विश्व बैंक की ये प्रमुख योजना है। 50-50 का अनुपात होगा भारत सरकार और विश्व बैंक का अटल भूजल योजना के तहत। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन यूएन स्टडीज,
ये कहाँ बनाया गया? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन यूएन स्टडीज, सरदार वल्लभ पटेल पुलिस सुरक्षा एवं दांडिक न्याय विश्वविद्यालय जो जोधपुर में, वहां बनाया गया। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। 13 फरवरी को मनाया जाता है सरोजनी नायडू के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। और सरोजनी नायडू हमें पता है कि पहली भारतीय महिला जिसने कांग्रेस के 70 की अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। टेक्ट्यूब योजना क्या है? टेक्ट्यूब योजना तकनीकी शिक्षा से जुड़ी हुई है। तकनीकी शिक्षा में गुणवत्ता संवर्धन करने के लिए जो तकनीकी विभाग है वो टेक्ट्यूब स्कीम चला रहा है। अब कुछ महत्वपूर्ण पेयजल प्रोजेक्ट के बारे में हम देखते हैं जिनका उल्लेख सूजस में है। पहला है इंदरगढ़ चांकन पेयजल परियोजना बूंदी में। इंदरगढ़ चांकन पेयजल परियोजना बूंदी में चल रही है। बोरावास पदमपुरा पेयजल परियोजना कोटा में चल रही है। अटरू शेरगढ़ पेयजल परियोजना बारा में चल रही है। राजगढ़ पेयजल परियोजना झालावाड़ में चल रही है। पांचला घेवरा जो पेयजल परियोजना है वो जोधपुर में चल रही है। तो कुछ महत्वपूर्ण पेयजल परियोजना के बारे में हम बात कर रहे हैं। इंदरगढ़ चाकन पेयजल परियोजना बूंदी, बोरावास पदमपुरा कोटा और अटरू शेरगढ़ बारा, राजगढ़ झालावाड़ और पांचला घेवरा जोधपुर में चल रही है। राज्य बजट 2021-22 के बारे में बात करते हैं। राजस्थान की जो टोटल आय होती है वह होता है किस किस जितना भी पैसा आया वो कहाँ खर्च किया जाएगा वो बजट में उल्लेखित होता है। और बजट में हमें पता है कि संविधान के तहत केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, वो सदन में, विधानसभा में या संसद में बजट को प्रस्तुत किया जाता है। और संविधान में इसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। बजट नाम का उल्लेख नहीं है, वार्षिक वित्तीय विवरण नाम का उल्लेख है। वार्षिक वित्तीय विवरण नाम का उल्लेख है। तो हम महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात करें। पहला पेपरलेस बजट, ठीक है, मतलब कि कागज का इस्तेमाल नहीं हुआ, ऐसे कह सकते हैं कि डिजिटल बजट है, पेपरलेस बजट है 2021-22 का। तो कुछ आंकड़े हैं जो डरावने वाले हैं, इनको हम थोड़ा सा सरल करके पढ़ते हैं। राजस्व प्राप्तियां यानी कुल जो रेवेन्यू आया है राजस्थान का वो कितना आया है? 1,84,330.3 करोड़ रुपए का, ठीक है। राजस्व व्यय, अब जितना राजस्व प्राप्ति हुई है उससे ज्यादा हमारा व्यय हो गया है 2,08,080.17 करोड़। तो इतना इसको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, इसको समझने की आवश्यकता है कि जो राजस्व प्राप्ति है 1,84,000 लगभग करोड़ और राजस्व व्यय जो है 2,08,000 करोड़, यानी कि जो हमारे पास जितना राजस्व प्राप्तियां हो रही है, पैसा आ रहा है, उससे ज्यादा खर्च हो रहा है। तो ज्यादा खर्च हो रहा है तो इसका स्वाभाविक सा परिणाम होगा कि घाटा हो रहा है। तो कितना राजकोषीय घाटा है? राजकोषीय घाटा का अभिप्राय होता है कुल आय कितनी हो रही है और कुल व्यय कितना हो रहा है। कुल आय के अनुपात में कुल कितना व्यय हो रहा है। तो कुल राजकोषीय घाटा हमारे यहाँ है 47,652.77 करोड़, जो जीएसडीपी का, राजस्थान की जो सकल घरेलू उत्पाद है उसका 3.98% है। ये याद रखने वाली बात है, 3.98% है राजकोषीय घाटा। टोटल हमारी जो आय होती है, टोटल जो हमारा सकल राज्य घरेलू उत्पाद होता है उसके अनुपात में 3.98। राजस्व घाटे की हम बात करें तो राजस्व घाटा 23,750 करोड़ है। पूंजी खाते में प्राप्तियां, तो दो तरीके की प्राप्तियां होती है, एक राजस्व रेवेन्यू से, दूसरा पूंजी कैपिटल। पूंजी खाते की प्राप्तियां जो है 66,000 रुपए है, 66,501 करोड़ रुपए। पूंजी खाते में वे 42,667 करोड़ रुपए है। तो पूंजी खाते की जो प्राप्तियां हो रही है और उसके अनुपात में पूंजी खाते का व्यय जो है वो हमें कम नजर आ रहा है। पूंजी खाते में आधिक्य ही है 23,834 करोड़ रुपए का। और 15वां जो वित्त आयोग बना है उसने शुद्ध ऋण सीमा जीएसडीपी की 4% बताई है। यानी कि कोई भी राज्य जो लोन है, जो कर्ज है, ऋण जो है वो अपनी जीएसडीपी का, सकल राज्य घरेलू उत्पाद का, पूरी जीडीपी का 4% से अधिक नहीं लेगा। ये कौन बात कहता है? 15वां वित्त आयोग ये बात कहता है। इसके अतिरिक्त एक राजकोषीय समेकन या राजकोषीय प्रबंधन के लिए एफआरबीएम एक्ट भी है, राजकोषीय वित्तीय प्रबंधन अधिनियम
2003 में बना। और इस अधिनियम के तहत क्या किया जाता है, वार्षिक बजट के साथ साथ मध्यमकालीन राज्य वित्तीय नीति विवरण और राज्य वित्तीय नीति युक्ति विवरण भी प्रस्तुत किया जाता है। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इन सब में जो एक बात इंपॉर्टेंट है वो राजकोषीय घाटा 3.98% कुल हमारी सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात में। अब हेल्थ के बारे में बजट में क्या है, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, आयुष्मान भारत स्कीम हमने देखा, राजस्थान महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा इसका योजना का नाम है, और 5 लाख रुपए तक का कुल बीमा इसमें है। राजस्थान राज्य आयुष अनुसंधान केंद्र अजमेर में स्थापित किया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। अजमेर में राजस्थान आयुष अनुसंधान केंद्र आयुष के दिशा में काम करने के लिए। इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन एंड वायरोलॉजी जयपुर में स्थापित की जाएगी। इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी जयपुर में स्थापित किया जाएगा। उमेद पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मैटरनिटी एंड नैनो टेक्नोलॉजी जोधपुर में बनाया जाएगा। और पहली बार भारतवर्ष में राजस्थान में पहली जो है आयुष नीति आ रही है, तो आयुष की दिशा में 2021 आयुष नीति पहली बार ये आ रही है। उदयपुर और जोधपुर में क्या होगा, योग एंड नेचुरोपैथी का विद्यालय बनेगा। इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पंचकर्मा, इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पंचकर्मा जोधपुर में बनेगा, ये आयुष पर्यटन को लेकर। तो आयुष की दिशा में काफी प्रावधान बजट में किए गए हैं। आयुष नीति 2021 आयुष अनुसंधान केंद्र अजमेर और पंचकर्मा केंद्र जोधपुर में भी है। रोड सेफ्टी के बारे में एक महत्वपूर्ण योजना जीवन रक्षक योजना का नाम आता है, और इस योजना का नाम अब मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना भी कर दिया गया है। इस योजना के तहत गंभीर घायल व्यक्ति को अगर समय पर इलाज कोई व्यक्ति सहायता पहुंचाता है, अस्पताल तक पहुंचाता है, उस व्यक्ति को 5,000 रुपए और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। 5,000 रुपए प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। और ये जो पैसा है ये दिया जाएगा समर्पित सड़क सुरक्षा कोष बनाया गया है, 100 करोड़ रुपए का ये फंड है। 100 करोड़ रुपए के इस फंड से 5,000 रुपए दिए जाएंगे जो मदद करेगा घायल व्यक्ति की जीवन रक्षक योजना के तहत। एजुकेशन के बारे में क्या प्रावधान है, शांति एवं अहिंसा निदेशालय के गठन की इसमें बात है। महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज, ये काफी महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट स्थापित किया जाएगा, जयपुर में ये स्थापित किया जाएगा। फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी, जो फाइनेंशियल सेक्टर में फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी जोधपुर में 400 करोड़ की लागत से इसको स्थापित किया जाएगा। राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस डीम्ड लर्निंग जयपुर में स्थापित किया जाएगा। राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, ये भी जयपुर में स्थापित किया जाएगा। तो फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी जोधपुर में बनाई जाएगी। विद्या संबल योजना, काफी महत्वपूर्ण योजना, विद्या संबल योजना शिक्षण संस्थाओं जैसे विद्यालय, महाविद्यालय, आवासीय विद्यालय में विषय विशेषज्ञों को गेस्ट फैकल्टी के तौर पर बुलाना, यानी कि परमानेंट नियुक्ति नहीं देकर जो भी हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो अध्यापकों की कमी है उस कमी को पूरा करने के लिए बच्चों तक, बालकों तक, विद्यार्थियों को एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए विद्या संबल योजना है। उसमें टीचर को, विषय विशेषज्ञों को क्या किया जाएगा, गेस्ट फैकल्टी के तौर पर बुलाया जाएगा। एस्टेरॉयड खोज अभियान, तो ये साइंस की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, नासा इसमें सहयोग करेगा। एस्टेरॉयड खोज अभियान राजस्थान, नासा इसमें सहयोग करेगा। अब युद्ध के लिए इसमें क्या है, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2019 में शुरू हुई थी, फरवरी 2019 में शुरू हुई थी, और इसका पुराना नाम जो है अक्षत योजना थी, अक्षर योजना थी। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देना, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देना। बजट में एक नई बात ऐड की गई है, बेरोजगार युवाओं को विभिन्न विभागों में 4 घंटे प्रतिदिन की इंटर्नशिप करनी होगी, यानी कि मुफ्त में ये नहीं दिया जाएगा। अब 4 घंटे विभिन्न विभागों में क्या होगा, 4 घंटे प्रतिदिन की इंटर्नशिप दी जाएगी। इससे फायदा क्या होगा कि विभागों का काम होगा और जो बालक है उन्हें भी काम मिलेगा और एक डिग्निटी का भी सवाल आ जाता है। और 1,000 रुपए भत्ता इसमें बढ़ाया गया है। लेकिन जब योजना शुरू की गई थी तो उसमें पुरुषों के लिए 3,000 रुपए थे और महिलाओं के लिए 3500 रुपए थे। ठीक है, तो महिला भी है इसमें, ट्रांसजेंडर भी है और दिव्यांगजन, उनके लिए 3500 रुपए थे। तो इनमें 1,000 रुपए बढ़ा दिया गया। पुरुषों के लिए 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता हो गया, महिला, दिव्यांगजन और ट्रांसजेंडर के लिए 1,000 रुपए अगर हम बढ़ाते हैं तो 4,500 रुपए हो जाता है। राजीव गांधी युवा कोर योजना, इसका उद्देश्य है आम जन को लोक कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताना। सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, फ्लैगशिप योजनाएं, लोक कल्याणकारी योजनाएं, उस योजनाओं को बताने के लिए राजीव गांधी युवा मित्र बनाए जाएंगे 2500।
2500 राजीव गांधी युवा मित्र बनाए जाएंगे। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना, इस स्कीम के तहत क्या होगा, प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर एक खेल मैदान बनाया जाएगा, खेल स्टेडियम बनाया जाएगा। बरकतुल्ला खान क्रिकेट स्टेडियम को तैयार किया जा रहा है, जोधपुर में है ये। आर्चरी एकेडमी यानी कि तीरंदाजी की जो एकेडमी अकादमी है वो डूंगरपुर में बनाई जाएगी, और हैंडबॉल की जो अकादमी है वो जैसलमेर में बनाई जाएगी। कृषक एवं पशु पालक कल्याण के लिए क्या व्यवस्था है, आगामी वर्ष से कृषि बजट की शुरुआत होगी। इस बजट में ये है कि आगे से जो होगा कृषि बजट भी हम लाएंगे, सरकार ने ये कहा है। कृषक कल्याण कोष की व्यवस्था भी की गई है। मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना, मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना का प्रावधान है। इस स्कीम के तहत क्या होगा, निःशुल्क बायो फर्टिलाइजर, बायो एजेंट दिया जाएगा 3 लाख लोगों तक, 3 लाख किसानों तक। माइक्रो न्यूट्रिशन किट भी दी जाएगी। उन्नत किस्म के बीज, डीकी व फॉर्म बॉन्ड की व्यवस्था इस स्कीम के तहत की जाएगी। और कृषि उत्पादक संगठन 120 कृषि उत्पादक संगठनों का गठन किया जाएगा, जिससे कि कृषक अपनी आय को दुगना कर सके। मिनी फूड पार्क प्रत्येक जिले में आगामी 3 वर्षों में स्थापित होगा, यानी कि राजस्थान के सभी जिलों में मिनी फूड पार्क बनाया जाएगा। मेगा फूड पार्क, तो ये याद रखना है, मेगा फूड पार्क की जो व्यवस्था है वो मथानिया जोधपुर में होगी, मथानिया जोधपुर में होगी। इससे पहले भी मेगा फूड पार्क रूपनगढ़ अजमेर में है, तो मथानिया जोधपुर में मेगा फूड होगा, मेगा फूड पार्क। और ज्योतिबा फुले कृषि उपज मंडी आंगलवा जोधपुर में होगी। जीरो बजटिंग नेचुरल फार्मिंग 2019 एक स्कीम है। इस स्कीम में क्या होता है, नेचुरल खेती को बढ़ावा देने की बातें होती है, यानी कि जो रासायनिक उर्वरक है या रासायनिक पदार्थ है उनका इस्तेमाल नहीं करते हुए कृषि को करना। इंडस्ट्री के बारे में क्या है बजट में, एमएसएमई एक्ट 2019 आया है, 2019 आया है। और इस स्कीम के तहत काफी कुछ छूट उद्योग स्थापित करने के लिए, एमएसपी जो उद्योग है उसको स्थापित करने वाले व्यक्तियों के लिए छूटें दी गई है। और स्पेशली 3 वर्ष तक इसमें मुख्य प्रावधान जो है 3 साल तक ने तो इनको निरीक्षण की आवश्यकता है, ने अनुमति लेने की आवश्यकता है। जो भी एमएसपी में उद्योग लगाएगा उन्हें 3 साल तक ये छूट है उद्योग में, ना उन्हें निरीक्षण किया जाएगा, ना उनको कोई अनुमति लेनी होगी। राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट, राजस्थान निवेश समिट जो है जयपुर में हुआ था राजस्थान फाउंडेशन के द्वारा। फिनटेक पार्क जयपुर में, तो फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी जोधपुर में और फिनटेक पार्क जो है वो जयपुर में स्थापित किया जाएगा। मारवाड़ इंडस्ट्रियल क्लस्टर जोधपुर, कंकाणी, रोहट, पाली और मारवाड़ में स्थापित किया जाएगा। बायोटेक फार्मा बिजनेस इंक्यूबेशन रिसर्च सेंटर, जो बायोटेक फार्मा रिसर्च सेंटर है वो जोधपुर में स्थापित किया जाएगा। राजस्थान पैटर्न क्या है, राजस्थान पैटर्न के तहत क्या किया जाएगा, राजस्थान के शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स जो है उनके डेवलपमेंट के लिए कानून बनाया जाएगा, नीतियां बनाई जाएगी। राजस्थान पैटर्न का संबंध एससी और एसटी के डेवलपमेंट से। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू की गई है। इससे पहले मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना चलती थी, जिसका उद्देश्य था कि जो सिविल सर्विस के एग्जाम होते हैं या फिर इंजीनियरिंग सेक्टर के जो एग्जाम होते हैं उसमें बच्चों को प्रोत्साहित करना, स्कॉलरशिप देना। अब इसके तहत क्या किया जाएगा, निःशुल्क कोचिंग प्रोवाइड की जाएगी। कक्षा 11 व 12 में एकेडमिक कोर्सेज में, प्रोफेशनल कोर्सेज में जो प्रवेश लेंगे उन बच्चों को मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना का लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त कॉलेज के अंतिम 2 वर्षों में रोजगार हेतु जो कोचिंग कर रहे हैं, जो सरकारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों को भी इस योजना के तहत लाभ मिलेगा। यानी कि कॉलेज के अंतिम 2 वर्ष फर्स्ट ईयर वाले बच्चे को नहीं मिलेगा, सेकेंड ईयर और फाइनल में जो अध्ययन है। एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूसी के छात्र छात्राएं, इसमें कौन शामिल होगा, आरक्षित वर्ग शामिल होंगे, आरक्षित वर्ग शामिल होंगे इस योजना के तहत जो लाभार्थी होंगे। तो लाभ मिलेगा प्रति वर्ष क्रम से 5-5 हजार छात्र छात्राओं को, 5-5 हजार छात्र और छात्राओं को इसका लाभ मिलेगा। अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना, ये क्या है, कॉलेज विद्यार्थियों के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए आरक्षित वर्ग के लिए, एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस के छात्र छात्राओं के लिए है। विकास कोष की बात की गई है, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के प्रत्येक वर्ग के लिए तो विकास कोष बनाया जाएगा। 100 करोड़ रुपए का विकास कोष बनाया जाएगा, किसके लिए, एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लिए। इसके अलावा उत्थान कोष की भी बात है, उत्थान फंड की भी बात है। ट्रांसजेंडर
के लिए, ट्रांसजेंडरों के लिए 10 करोड़ रुपए का ये कोर्स होगा। डी नोटिफाइड ट्राइब्स पॉलिसी, डीएनडी जो पॉलिसी है वो विमुक्त, घुमंतु व अर्ध घुमंतु समुदाय के लिए है। ठीक है, जो घुमंतु समुदाय हम देखते हैं, बहुत सारे समुदायों के नाम आते हैं, भाट, रायका, तो इस तरीके के समुदायों के लिए स्कीम से 50 करोड़ का कोर्स की इसमें व्यवस्था की गई है। घोड़ाधाय ग्रुप फोस्टर केयर, घोड़ाधाय ग्रुप फोस्टर केयर एनजीओ व सिविल सोसाइटी की मदद से क्या किया जाएगा, जो बच्चे अनाथ हैं, जो उपेक्षित बच्चे हैं, उनका पुनर्वास किया जाएगा। सभी जिला मुख्यालयों में ये केयर, घोड़ाधाय ग्रुप फोस्टर केयर बनाया जाएगा अनाथ और उपेक्षित बच्चों के लिए। सभी जिला मुख्यालयों पर इंदिरा महिला शक्ति केंद्र को स्थापित किया जाएगा। लिलुड़ी बडली शहीद स्मारक सिरोही के भुला गांव सिरोही में है। नवीन राज्य सड़क नीति 2021 की बात है, 2021 में, और ये 2021 से 26 तक होगी। कुल 5 साल के लिए ये स्कीम, ये नीति होगी। कुछ और पेयजल परियोजनाओं के नाम है। भेर हरलाया बृहद पेयजल परियोजना जोधपुर में है। 32 नाला परियोजना सिरोही में चल रही है। शिवगंज बृहद पेयजल परियोजना सिरोही में। औराई बांध जो परियोजना है वो चित्तौड़गढ़ में चल रही है। छापी पेयजल परियोजना झालावाड़ में। बोरावास मंडाना पेयजल परियोजना कोटा में। गुलंडी कालीखाड़ झालावाड़ में। आपरी परियोजना चूरू व हनुमानगढ़। इश्रदा बांध परियोजना दौसा व सवाईमाधोपुर। तो कुछ महत्वपूर्ण पेयजल परियोजना जिसका उल्लेख सुजस में है वो हम देख रहे हैं। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, ईस्टर्न राजस्थान प्रोजेक्ट, जो कैनाल प्रोजेक्ट है, राजस्थान के 13 जिलों में ये कवर होगा। ठीक है, 13 जिले कौन कौन से? हाड़ौती के 4 जिले, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। इसके अलावा अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। इसके अलावा जयपुर, दौसा, टोंक और अजमेर, ये 13 जिलों में ये नहर परियोजना होगी। परवन वृहद सिंचाई परियोजना बारां, झालावाड़ और कोटा, 3 जिलों में, बूंदी को छोड़कर हाड़ौती क्षेत्र के 3 जिले इसमें आते हैं। बारां, झालावाड़, कोटा, परवन वृहद सिंचाई परियोजना। ट्रिपल आर योजना क्या है? रिपेयर, रिनोवेशन, रेस्टोरेशन। ट्रिपल आर योजना, ये 14 जिलों में विभिन्न जलाशयों का निर्माण इसमें किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? सिंचाई के लिए जलाशयों का निर्माण किया जा रहा है, रिपेयर, रिनोवेशन, रेस्टोरेशन योजना के तहत। एनर्जी में क्या प्रावधान है बजट में? ऊर्जा नीति 2001 से 50 लाई गई है, 2001 से 50 लाई गई है। तो उसमें बहुत सारी बातें हैं जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में कदम उठाने की बातें की गई है। राजस्थान सौर ऊर्जा नीति 2011 जो थी, अब 2009 नई नीति, इसकी जगह 2019 आ चुकी है। पवन ऊर्जा नीति 2012 की जगह भी 2019 आ चुकी है। ग्रीन कॉरिडोर कहां बनाया जाएगा? पोखरण, रामगढ़, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर और जोधपुर में ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाएगा। वन्य जीव प्रबंधन प्रशिक्षण केंद्र ताल छापर अभयारण्य चूरू में। पर्यटन विकास कोष के लिए 500 करोड़ का एक फंड बनाया गया है और इस फंड के तहत जो 300 करोड़ रुपए लगाया जाएगा ब्रांडिंग के लिए लगाया जाएगा और 200 करोड़ जो बचते हैं वो टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में लगाया जाएगा। तो 500 करोड़ का कुल फंड है। इसके अलावा राजस्थान सरकार क्या कर रही है? पर्यटन को बढ़ाने के लिए कोरोना के बाद, जिससे कि आय सृजित हो सके, बहुत सारे पर्यटन सर्किट भी बना रही है। स्पिरिचुअल सर्किट हो गया, हेरिटेज सर्किट हो गया और गोड़वाड़ पर्यटन सर्किट। ये कहाँ है? पाली के रणकपुर, जवाई बाली में, सिरोही के अबूर्दा अचलगढ़ में, बाड़मेर के आसोत्रा में, जालोर के सुंदा माता में। मायरा की गुफा महाराणा प्रताप का शस्त्रागार यहाँ स्थापित किया गया, उदयपुर में है। ढोला मारू टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स जैसलमेर में है और इसी कॉम्प्लेक्स में क्या होगा? राजस्थान फोक आर्ट एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थापित किया जाएगा। राजस्थान लोक कला का जो प्रशिक्षण केंद्र है, संस्थान है, वो जैसलमेर के ढोला मारू टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स में स्थापित किया जाएगा। सुशासन के लिए, गुड गवर्नेंस के लिए सरकार क्या कर रही है? सोशल एंड परफॉर्मेंस ऑडिट अथॉरिटी का गठन करेगी। प्रशासन गांवों के संग और प्रशासन शहरों के संग अभियान चलाए जाएंगे। 1 मई 2021 को गांवों के संग और 2 अक्टूबर 2021 को शहरों के संग। और इन अभियानों का जो उद्देश्य है वो पट्टा वितरण करना, मुख्य उद्देश्य है पट्टा वितरण करना और राजस्व के मामलों का निपटान करना। कार्मिक कल्याण कोष योजना, जो सरकारी कर्मचारी है उनके लिए भी 3000 करोड़ का एक अलग से फंड की व्यवस्था इसमें की गई है।
राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम ये किसके लिए? एक स्कीम तो हमने देखी राजस्थान की जो आयुष्मान भारत मुख्य महात्मा गांधी योजना है। अब राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम जो है ये भी एक तरीके से बीमा स्कीम से स्वास्थ्य जुड़ी हुई, लेकिन ये विधायकों, पूर्व विधायकों, सरकारी अर्ध सरकारी निकायों, बोर्डिंग के अधिकारी, कर्मचारी तथा पेंशनरों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा दी जाएगी। तो इस कैटेगरी में जो ये व्यक्ति है, विधायक आते हैं, पूर्व विधायक है, सरकारी कर्मचारी है, उन्हें मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि उनके लिए ये अलग से स्कीम लाई गई है, राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। टैक्स के संबंध में क्या बात है? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रेवेन्यू रिसर्च एंड एनालिसिस के अंदर जयपुर में है, और एक बहुत महत्वपूर्ण योजना चल रही है टैक्स चोरी को बचाने के लिए, ज्यादा से ज्यादा टैक्स हो उसके लिए मुखबिर प्रोत्साहन योजना, ताकि ऐसे व्यक्ति जो टैक्स के संबंध में जानकारी दे दे, कर चोरी योजना से संबंधित है, ठीक है, मुखबिर प्रोत्साहन योजना, मुखबिर प्रोत्साहन योजना। इसके अतिरिक्त एक मुखबिर योजना भी है, मुखबिर योजना भी है, जिसका उद्देश्य क्या है? पीसीपीएनडीटी एक्ट, पीसीपीएनडीटी एक्ट जो है उसके तहत लिंग परीक्षण की जो जांच करता है, अगर उसकी खबर देता है तो उसको प्रोत्साहन दिया जाता है मुखबिर योजना के लिए। लेकिन मुखबिर प्रोत्साहन योजना टैक्स चोरी से जुड़ी हुई एक स्कीम है। सामाजिक सुरक्षा निवेश प्रोत्साहन स्कीम की शुरू किया गया 2021 में। क्या है ये स्कीम? अलाभकारी सामाजिक संस्थाओं के लिए स्कीम है, जो काम कर रही है, जो एनजीओ है, जो सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लोक कल्याण की दिशा में काम कर रहे हैं, उनके लिए सामाजिक सुरक्षा निवेश प्रोत्साहन योजना है। इन्हें कर में छूट दी जाएगी। जीएसटी जो राज्य सरकार का केंद्र सेवा कर होता है, स्टाम्प ड्यूटी में, लीज राशि में, भू उपयोग परिवर्तन शुल्क में, ब्याज अनुदान में। नवजीवन योजना काफी महत्वपूर्ण है, 2009 में इसे शुरू किया गया था, लेकिन इसका जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी नवजीवन कोष भी बनाया गया है, और इसका उद्देश्य है जो हथकढ़ शराब बनाने वाले व्यक्ति है उनका पुनर्वास करना, और नवजीवन कोष 100 करोड़ रुपए का बनाया गया है। नवजीवन योजना का संबंध है हथकढ़ शराब में लिप्त लोगों का पुनर्वास करना। स्वर्गीय श्री गुरुशरण छाबड़ा जन जागरूकता अभियान, तो इनका नाम, श्री गुरुशरण छाबड़ा का नाम भी, जो शराब है, शराब को कैसे हम खत्म कर सकते हैं, या शराब के नशे की प्रवृत्ति को लोगों में कैसे दूर कर सकते हैं, उसके संबंध में ये बड़े मूवमेंट इन्होंने राजस्थान में चलाए हैं। नैतिक धार्मिक स्वास्थ्य मत संयम हेतु बेघर उत्थान एवं पुनर्वास नीति 2021 में लाई जा रही है। बेघर उत्थान पुनर्वास नीति बागड़ सांस्कृतिक केंद्र सागवाड़ा डूंगरपुर में स्थापित किया जा रहा है। और कोविड में हमने देखा 33 लाख असहायों को 2500 रुपए की सहायता सरकारों ने दी है, राज्य सरकार ने दी है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, तो ये वही योजना है, इसका एक नवीन संस्करण, इसका नाम परिवर्तित करके 1 मई 2021 को पूरे राज्य में लागू कर दिया। जो आयुष्मान मुख्यमंत्री महात्मा गांधी जो स्वास्थ्य बीमा योजना पढ़ के आए हैं, उसको मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना कर दिया गया है। भामाशाह योजना का भी इसमें मर्ज है, इसमें आयुष्मान भारत योजना को भी मर्ज किया गया है। 1 मई 2021 को पूरा प्रदेश में लागू है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के लाभार्थी इसमें शामिल है। रजिस्ट्रेशन की इनको बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, इनके लिए निःशुल्क है, और जो प्रीमियम राशि है वो सरकार देगी। इसके अतिरिक्त लघु व सीमांत कृषक जो संविदा कर्मी है वो भी, और गत वर्ष में राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 अनुग्रह राशि का जो भुगतान प्राप्त करने वाले निराश्रित और असहाय परिवार थे, उन लोगों की भी जो प्रीमियम राशि है वो सरकार देगी। तो यानी कि इन सभी के लिए क्या है, बिल्कुल ही निःशुल्क योजना है, बिल्कुल 0 रुपए देकर बीमा का जो स्वास्थ्य लाभ है वो कर सकते हैं। और ऐसे परिवार जो इन श्रेणियों में नहीं आते हैं, उनको क्या करना होगा, 850 रुपए का प्रीमियम जमा करवाकर वो भी लाभ ले सकते हैं। यानी कि जो एनएफएस है, सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना, या फिर इन श्रेणियों में नहीं आते हैं, जो कोविड-19 में निराश्रित और ऐसा परिवार थे, वो 850 रुपए का प्रीमियम भर के इसका लाभ उठा सकते हैं। और परिवार के आकार और आय की कोई सीमा नहीं है इसमें, मतलब परिवार की आकार कितना भी हो सकता है। प्रति परिवार प्रति वर्ष ये मिलेगा 5 लाख रुपए तक का बीमा योजना। पूरी राजस्थान नहर परियोजना ये पढ़ के आए। राजस्थान के 13 जिलों में कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, सवाई माधोपुर, अजमेर, टोंक, दौसा, जयपुर, अलवर, भरतपुर और धौलपुर पूर्वी जिलों में नाम से पता चल रहा है। नई महिला नीति 2021 में आई है, 11 अप्रैल 2021 को जारी किया गया।
कस्तूरबा गांधी की जयंती पर 11 अप्रैल को कस्तूरबा गांधी की जयंती पर 2021 को नई महिला नीति जारी की गई और इस दिन राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन भी हुआ था और इस सम्मेलन की थीम जो थी गांधी दर्शन में महिला सशक्तिकरण। और राजस्थान की प्रथम महिला नीति 2001 में आई थी और नई नीति 20 साल के बाद 2021 में आई है। और प्रमुख बिंदु इसके महिला नीति एवं बालिका नीति को एकीकृत किया जाएगा। महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए जो अलग अलग पॉलिसीज है उनको इंटीग्रेटेड किया जाएगा। पहली बार 2013 में क्या हुआ, जयपुर में अपराजिता वन स्टॉप सेंटर बनाया गया था महिलाओं के लिए, महिलाओं को हेल्प करने के लिए, और इसका नाम अब कर दिया गया है सखी वन स्टॉप सेंटर कर दिया गया है। और ये सभी जिलों में, राजस्थान के सभी जिलों में है। उद्देश्य महिलाओं की गरिमा, मानव अधिकार सुनिश्चित करना, ये सारे इसके उद्देश्य हैं। ठीक है। और जो राज्य महिला नीति 2021 के क्रियान्वयन के लिए निदेशालय है महिला अधिकारिता, महिला अधिकारिता, और इसकी समीक्षा के लिए वार्षिक आधार पर एक बैठक भी होगी और जिसकी अध्यक्षता करेंगे महिला एवं बाल विकास विभाग की जो मंत्री है उस अध्यक्षता करेंगे। तो महिला नीति के बारे में 2021 में 11 अप्रैल 2021 में आई, 2001 में पहली नीति थी हमारी और 2021 में अब दूसरी आई है। भालोजी गांव, ये क्यों चर्चा में रहा? जयपुर जिले का भालोजी गांव कोटपुतली तहसील का भालोजी गांव देश के मानचित्र पर पीएम कुसुम योजना का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया। तो देश का पहला जो सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने वाला जो गांव है वो भालोजी गांव जयपुर कोटपुतली तहसील है। कुसुम योजना के तहत, कुसुम योजना के तहत, प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत क्या किया जाता है, सौर प्लांट लगाए जाते हैं बंजर भूमि में। सौर ऊर्जा नीति 2019, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन स्कीम 2019, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है उसके लिए 2019 की ये स्कीम है और काफी कुछ जो है इसमें छूट दी जाती है। सौर पवन हाइब्रिड नीति भी 2019 में आई है और इसका लक्ष्य क्या है, 2025 तक 38,000 मेगावाट अक्षय ऊर्जा का उत्पादन करना राजस्थान में। इसके साथ हम देखते हैं ऑपरेशन फ्लश आउट क्या है। ये जेल विभाग का एक कार्यक्रम है, 21 नवंबर 2020 में चलाया गया। उद्देश्य इसका है अवांछनीय निरुद्ध वस्तुओं का जेलों में प्रवेश रोकना, यानी कि जो अवांछित वस्तुएं हैं, चाहे वे मोबाइल हो, चाहे नशे से संबंधित हो, हथियार से संबंधित हो, उनको रोकना ऑपरेशन फ्लश आउट जेल विभाग का एक कार्यक्रम। खनिज की बात करते हैं, यूरेनियम खंडेला में अभी सीकर में मिला है। ठीक है, 10,000 टन मिला है यूरेनियम खंडेला में। देश के 98% जो सिल्वर चांदी का भंडार है राजस्थान में, और राजस्थान में सबसे ज्यादा उदयपुर राजसमंद में होता है, उदयपुर राजसमंद में होता है। तो हमें पता है कि राजस्थान में सीसा, जस्ता, सेलेनाइट, वोले सेलोनाइट, इन खनिजों का जो एकमात्र उत्पादक राज्य है, एकमात्र उत्पादक राज्य है वो है राजस्थान। एकमात्र उत्पादक राज्य, यानी कि 100% यहाँ होता है सीसा, जस्ता, सेलेनाइट, वोले, स्टोनाइट। इसके अतिरिक्त भी हम देखते हैं चांदी के मामले में कैल्साइट और जिप्सम, ये 3 प्रमुख खनिज हैं, चांदी, कैल्साइट, जिप्सम, जिसमें हम कह सकते हैं कि 90% से ज्यादा प्रोडक्शन हम करते हैं। पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा उत्पादन हम करते हैं। रामगढ़ क्रेटर 12 10वीं शताब्दी के खजुराहो शैली में बना है। रामगढ़ क्रेटर 12 मंदिर के अवशेष यहाँ मिले हैं और ये रामगढ़ क्रेटर 12 के जुरासी काल के भी अवशेष यहाँ से मिले हैं, रामगढ़ क्रेटर 12 में। रहट क्या होता है? रहट परंपरागत सिंचाई का साधन है एक तरीके से। आज भी राजस्थान के उदयपुर के गोगुंदा में इसका इस्तेमाल किया जाता है। देश का पहला सिग्नल फ्री शहर जो है वो कोटा होगा, कोटा है। थिम्पू की तर्ज पर प्रोजेक्ट बनाया गया है। जो भूटान की राजधानी है थिम्पू, वो भी सिग्नल फ्री है और भारत का पहला सिग्नल फ्री शहर कोटा। काला गेहूं की बात करें तो नेशनल एग्रो फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट मोहाली जो पंजाब में है, काला गेहूं बनाया है। पेटेंट इन्हीं के नाम पे है। नाम्बी एमजी जो है इसकी किस में पेटेंट किया और नाम है काला गेहूं का। और राजस्थान में और इसके बेनिफिट्स भी है क्योंकि इसमें एंथोसाइनिन होता है, प्रोटीन्स होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है और पॉलीसैकेराइड होता है। राजस्थान में इसकी जो खेती है काला गेहूं की, बस्सी जयपुर के दूधली गांव में अभी हो रही है। बस्सी जयपुर दूधली गांव में काला गेहूं की खेती। राष्ट्रीय पंचायत दिवस 2021
24 अप्रैल को पंचायत दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन क्या हुआ, पंचायती जो कानून था वो लागू किया गया था। दीनदयाल, और इस दिन क्या होता है, जो पंचायतें, जो जिला परिषदें अच्छा काम करती है उनको पुरस्कार दिया जाता है। दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार जो है एक जिला परिषद को, प्रत्येक राज्य की एक जिला परिषद को, 2 पंचायत समिति को, 5 ग्राम पंचायत को दी जाती है। जो 3 स्तरीय प्रणाली है, कोटा जिला परिषद को इस बार दिया गया, 50 लाख रुपए दिए जाते हैं। 2 पंचायत समिति की अगर बात करें तो कोटड़ा उदयपुर की और चिड़ावा झुंझुनू की, दोनों को 25-25 लाख रुपए दिए गए हैं। और 5 ग्राम पंचायत में त्योंदिया झुंझुनू की ग्राम पंचायत, 4 चानना गंगानगर की ग्राम पंचायत, थूर उदयपुर की ग्राम पंचायत, निडारिया कला धौलपुर की ग्राम पंचायत और बरपाली की ग्राम पंचायत, तो 10-10 लाख रुपए इन्हें दिए। तो ग्राम पंचायत स्तर पर दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण के तहत 10-10 लाख रुपए, पंचायत समिति पर 25 लाख रुपए और जिला परिषद पर 50 लाख दिए गए, जो इस बार कोटा जिला परिषद को मिला है। नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव सभा पुरस्कार भी दिया गया। झुंझुनू की ग्राम पंचायत भोजासर को 10 लाख रुपए दिए गए। तो ये था राष्ट्रीय पंचायत दिवस पर जो राजस्थान की ग्राम पंचायत जिला परिषद है पुरस्कार से नवाजी गई। मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी, जो ये पहल है गांव वालों ने की थी, कोटपुतली जयपुर से शुरू हुई, कोविड प्रबंधन के लिए था। कोविड प्रबंधन, और कोविड के दौर में एक और बीमारी का नाम सामने आया, ब्लैक फंगस, जिसे म्यूकोर माइकोसिस भी कहा जाता है। और इस फंगस का इलाज जो है वायरस इंजेक्शन, लिपोसोमल एफोटेरिसिन इंजेक्शन के माध्यम से होता है। ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति जो है राजस्थान में जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन की एक नोडल एजेंसी है। जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन की नोडल एजेंसी है कौन? ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति। मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना, तो मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना कोरोना में जिन व्यक्तियों के, जिन बच्चों के माता पिता दोनों या एकल जो जीवित माता थी या एकल जीवित जो पिता थे, उसके खोने के बाद जो बेसहारा हो गए, जो अनाथ हो गए, उन बच्चों के लिए मुख्यमंत्री कोरोना बाल सहायता कल्याण योजना है। इसमें लाभ क्या मिलेगा? ऐसे बच्चों को तत्काल 1 लाख रुपए की सहायता मिलेगी, एक मुश्त। दूसरा, 18 साल तक का जब तक वो होगा 2500 रुपए प्रति माह मिलेगा, 2500 रुपए प्रति माह मिलेगा। तीसरा, 18 साल का होने के बाद 5 लाख रुपए की और एक मुश्त सहायता मिलेगी। तो तत्काल 1 लाख रुपए, 18 साल तक 2500 रुपए प्रति माह और 18 साल के बाद 5 लाख रुपए एक मुश्त सहायता मिलेगी। और इसमें इस योजना के तहत क्या होगा, और भी चीजें जोड़ी गई है। महामारी के कारण जो कोरोना के कारण पति खो चुकी विधवा होगी, उनको एक मुश्त 1 लाख रुपए दिया जाएगा और प्रति माह 1500 रुपए विधवा पेंशन भी दी जाएगी। और इनके बच्चों को, विधवा के बच्चों को 1000 रुपए प्रति माह दिया जाएगा और साथ ही साथ स्कूल ड्रेसेस के लिए 2000 रुपए भी दिया जाएगा। तो मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना 1 लाख रुपए की तत्काल सहायता मिलेगी, 2500 रुपए प्रति माह मिलेगा और 5 लाख रुपए की 18 साल के बाद। इसके साथ हम देखते हैं खाद्य सुरक्षा योजना से बाहर विशेष श्रेणी के 67 लाख लोगों को राज्य सरकार ने निःशुल्क गेहूं उपलब्ध करवाए। घर घर औषधि योजना के बारे में हम आगे बढ़ेंगे। बजट 2021-22 में इसको घोषित किया गया। घर घर औषधि योजना को राज्य के प्रत्येक नागरिक को 4 औषधीय निःशुल्क पौधों को पहुंचाया जाएगा। कौन कौन से? तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा, कालमेघ को। नोडल विभाग इसका है वन एवं पर्यावरण विभाग। 5 वर्षों के लिए योजना है घर घर औषधि योजना। स्मार्ट सिटी मिशन, भारत सरकार का स्मार्ट सिटी मिशन है। वो इसका उद्देश्य 100 शहर है भारतवर्ष के, उन्हें स्मार्ट करना है, उन्हें एडवांस करना है, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो जबरदस्त करना है। लेकिन तो राजस्थान में इस मिशन के तहत, इस मिशन में पहली बार राजस्थान प्रथम स्थान रहा है। स्मार्ट सिटी मिशन जो रैंकिंग जारी हुई है, प्रथम स्थान राजस्थान में रहा था। जयपुर, उदयपुर, अजमेर, कोटा, 4 से जो राजस्थान के 4 जो शहर है, 4 जो जिले हैं स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत आते हैं और इस मिशन के तहत इसको फंड भी किया जाएगा जयपुर, उदयपुर, अजमेर और कोटा को। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना क्या है? 17 जुलाई 2021 को ये शुरू हुई थी। किसानों को आर्थिक संबल देगी। कृषि उपभोक्ताओं को जो बिजली दरों पर प्रति माह 1000 और अधिकतम 12000 रुपए प्रति वर्ष का अनुदान दिया जाएगा। यानी कि जो बिजली का बिल आता है कृषकों को 1000 रुपए प्रति माह और अधिकतम 12000 रुपए का इसमें अनुदान दिया जाएगा। इससे 1450 करोड़ की खर्चा आएगा
और समस्त सामान्य श्रेणी के ग्रामीण मित्र एवं फ्लैट रेट कृषि उपभोक्ता इसमें शामिल है। तो कुल मिला के बात है, मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना जो है वो बिजली बिल में सहायता करने के लिए है। 1,000 रुपए दिया जाएगा और अधिकतम 12,000 रुपए दिए जाएंगे। अधिकतम 12,000 रुपए एक साल में दिए जाएंगे, ठीक है। प्रति माह 1,000 रुपए और अधिकतम 12,000 प्रति वर्ष का अनुदान दिया जाएगा। कृषि विभाग के डाटा के हिसाब से हम कुछ बातें पढ़ते हैं। राजस्थान में कुछ फसलें हैं जो पूरे भारतवर्ष में प्रथम स्थान रखता है। राजस्थान बाजरा, सरसों, ग्वार, मोटा अनाज पहले स्थान पर है। बाजरा, सरसों, ग्वार, मोटे अनाज में पहले स्थान पर। पूरे भारतवर्ष का 43% जो है बाजरा राजस्थान में होता है। पूरे भारतवर्ष की 47% सरसों राजस्थान में होती है। पूरे भारतवर्ष की ग्वार 83%, तो प्रतिशत के मामले में पूरे भारतवर्ष में 83% जो है वो ग्वार राजस्थान में होती है। मोटा अनाज 15% होता है। तो इन मामलों में राजस्थान पहले स्थान पर है पूरे भारतवर्ष में। बाजरा, सरसों, ग्वार और मोटा अनाज। दूसरे स्थान पर तिलहन, दलहन और मूंगफली की फसल आती है। तिलहन 22%, दलहन 11%, मूंगफली 15%। इसके साथ तृतीय स्थान पर चना, सोयाबीन, चौथे स्थान पर खाद्यान्न और पंचम पर ज्वार। लेकिन महत्वपूर्ण जो है वो है प्रथम स्थान बाजरा, सरसों, ग्वार और मोटा अनाज। माँ बाड़ी योजना क्या है? जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग की एक पहल है। अनुसूचित क्षेत्र की माँ बाड़ी योजना अनुसूचित क्षेत्र की और 12 जिले का जो शहरिया परिवार है उनके बालकों को एजुकेटेड करना, शिक्षा देना, स्वास्थ्य और स्वच्छता के बारे में जागरूक करना। 6 से 12 साल के बच्चे इसमें आते हैं, ठीक है। यूनिसेफ के सहयोग से ये चलाई जा रही है। माँ बाड़ी तो बच्चों से संबंधित है और बच्चों से संबंधित होने का मतलब ये होता है कि यूनिसेफ उसमें जरूर सहयोग करेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में ये काफी बड़ा बदलाव किया गया है। राजस्थान में स्पोर्ट्स कल्चर को डेवलपमेंट करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में जो पदक जीतने वाले खिलाड़ी हैं उनकी प्रोत्साहन राशि, ओलंपिक में हम देखें स्वर्ण, रजत, कांस्य 3 पदक है, ठीक है। तो स्वर्ण में 3 करोड़, रजत में 2 करोड़ और कांस्य में 1 करोड़। तो कांस्य में 1 करोड़ रुपए, रजत में 2 करोड़ रुपए और स्वर्ण गोल्ड मेडल जीतने पर 3 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। और पहले ये कितनी थी? कांस्य में 30 लाख थी, रजत में 50 लाख थी और 75 लाख थी स्वर्ण में। दूसरा एशियाई खेल कॉमनवेल्थ में तो हमने अभी पढ़ा था ओलंपिक खेलों में 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़। 1 करोड़ ब्रॉन्ज में, 2 करोड़ रजत में, 3 करोड़ गोल्ड में, ठीक है। लेकिन एशियाई खेल और कॉमनवेल्थ में अगर हम ब्रॉन्ज, रजत और स्वर्ण जीतते हैं, ब्रॉन्ज मेडल कांस्य जीतते हैं तो 30 लाख रुपए, रजत में 60 लाख रुपए और स्वर्ण में 1 करोड़ रुपए। 30 लाख, 60 लाख, 1 करोड़ और ये पहले जो थी 10 लाख, 20 लाख और 30 लाख था। खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में आरक्षण की भी बात है। राष्ट्रीय स्तर के खेलों में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में आरक्षण देने की योजना शुरू करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य 2% का आरक्षण होगा 26 विभागों में। यानी कि राष्ट्रीय स्तर के खेलों में अगर राजस्थान का कोई प्रतिनिधित्व भी करता है तो उन्हें सरकारी योजना के तहत 2% 56 डिपार्टमेंट में होगा। और साथ ही साथ राजस्थान आउट ऑफ टर्म अपॉइंटमेंट टू स्पोर्ट्स मेडल विनर्स यानी कि रूल बनाया है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर कोई पदक जीतता है उसे सीधी नियुक्ति मिल जाती है। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर अगर कोई पदक जीतेगा तो सीधी नियुक्ति मिल जाएगी और राष्ट्रीय स्तर पर कोई प्रतिनिधित्व करेगा तो उन्हें आरक्षण भी मिलेगा। टोक्यो जापान ओलंपिक 2020 में होने वाला था लेकिन 2021 में हुआ कोविड के कारण। राजस्थान का प्रतिनिधित्व करने वाले 4 खिलाड़ी थे और इन 4 खिलाड़ियों में से किसी ने भी कोई पदक नहीं जीता, 0 पदक आए। और ऑल ओवर अगर हम बात करें भारत ने कुल 7 पदक जीते थे। अपूर्वी चंदेला शूटिंग निशानेबाजी, दिव्यांश सिंह पवार ये भी शूटिंग से है, अर्जुन लाल जाट नौकायन से, भावना जाट एथलीट्स, ठीक है। तो 4 खिलाड़ियों ने भाग लिया, कोई पदक ओलंपिक में नहीं आया। लेकिन पैरा ओलंपिक ने हमें गौरवान्वित किया, ठीक है। और इसमें 5 पदक आए। खिलाड़ी 4 से ज्यादा थे। सुंदर गुर्जर एथलेटिक्स कांस्य पदक जीता, देवेंद्र जाजड़िया रजत पदक जीता एथलेटिक्स में, भाला फेंक में, कृष्णा नागर ने बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीता, अवनी लखेरा ने 2 पदक जीते, शूटिंग में, निशानेबाजी में 1 गोल्ड मेडल और 1 कांस्य पदक। टोटल जो है 5 पदक हमें मिले। 4 खिलाड़ियों ने 5 पदक हमें दिलाए। बटवड़े क्या होता है? बटवड़े अलंकृत एवं ज्यामितीय आकार के उकेरे हुए गोबर के कड़े होते हैं। ईंधन में इसका इस्तेमाल होता है। मेवाड़ क्षेत्र में ये
मुख्यतः बनाए जाते हैं। वैसे तो पूरे राजस्थान में ये बनाए जाते हैं। पीजीआई इंडेक्स 2019-20 में शिक्षा मंत्रालय की इंडेक्स है, इसमें राज्य को A+ रैंकिंग मिली है। दिल्ली महाराष्ट्र हरियाणा के बराबर का स्कोर है ये हमारा। समग्र शिक्षा स्कीम क्या है? समग्र शिक्षा स्कीम जो है केंद्र सरकार का एक प्रोग्राम है। केंद्र सरकार का एक प्रोग्राम है, इसमें सर्व शिक्षा अभियान को शामिल किया गया है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान को शामिल किया गया है। शिक्षक शिक्षा का समेकन जो 2018 में इसे शुरू किया गया था। राजस्थान में इसका संचालन राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद का गठन करके किया जा रहा है। उद्देश्य इसका है प्री प्राइमरी पूर्व प्राथमिक से लेकर 12वीं कक्षा तक समावेशी तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को उपलब्ध करवाना। समग्र शिक्षा 3 मिशन इसमें जोड़ दिए गए हैं, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, शिक्षक शिक्षा समेकन। 6000 करोड़ का इसमें बजट की बात है। शिक्षा निदेशालय की बात करें तो 1950 में ये बीकानेर में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं, स्माइल प्रोजेक्ट काफी महत्वपूर्ण, अभी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में ये प्रश्न भी पूछा गया। स्माइल प्रोजेक्ट डिजिटल नवाचार शिक्षा है। तो कोविड के दौर में जो फिजिकल एजुकेशन बंद हो गई थी, भौतिक तरीके से आप स्कूल में नहीं जा सकते थे, तो डिजिटल तरीके से इनोवेटिव तरीके से पढ़ाने का कार्यक्रम था, स्माइल प्रोजेक्ट था। आओ घर में सीखे अभियान था। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल 1973 में बना और ये काम क्या करता है, 1 से 12 तक के विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक मुद्रित करने का काम करता है। और राजस्थान में 1 से 5 तक पाठ्यक्रम का जो निर्माण है, 1 क्लास से 5वीं क्लास तक राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद द्वारा किया जाता है, जो उदयपुर में है। निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम, ये काफी महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। शिक्षकों को ऑनलाइन अध्यापन प्रशिक्षण देना, टीचर्स को जो कोविड के दौर में एक पहला जो नया अनुभव था, ऑनलाइन कैसे पढ़ाया जाए, उसके लिए एक कार्यक्रम था निष्ठा प्रशिक्षण। हवा महल कार्यक्रम भी एजुकेशन का एक कार्यक्रम है। हवा महल कार्यक्रम बच्चों के चिंतन में कौशल विकसित करने तथा पाठन में रुचि विकसित करने हेतु विशेष कार्यक्रम है। चिंतन में कैसा स्किल डेवलपमेंट करना ताकि वो इंटरेस्ट ले पढ़ने में, हवा महल कार्यक्रम। ऊंट गाड़ियों पर मोबाइल लाइब्रेरी शुरू की गई है राजस्थान के जोधपुर जिले में 30 गांव में। अंतरराष्ट्रीय रीडिंग कैंपेन 2021 के तहत रूम टू रीड संस्था के द्वारा होनहार राजस्थान कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। कक्षा 1 से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं हैं ये। राजस्थान किसान साथी पोर्टल कृषि विभाग का एक पोर्टल है। 20 अगस्त 2021 को इसका लोकार्पण किया गया। उद्देश्य इसका सीधा सा है ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग करना, यानी कि राज्य सरकार की जो किसान से संबंधित योजनाएं हैं, कृषि को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, कैसे ज्यादा से ज्यादा उत्पादन किया जा सकता है कम से कम लागत में, राजस्थान किसान साथी पोर्टल में ये सारा कुछ होगा। राजस्थान इनोवेशन विजन राजीव 2021 जिसे कहा जा रहा है, राजीव 2021 इनोवेशन विजन है। ये भी 20 अगस्त 2021 को हुआ। इसकी थीम थी सूचना तकनीक से सुशासन कैसे लाएं, टेक्नोलॉजी से गुड गवर्नेंस कैसे लाएं। राजीव 75 फंड की व्यवस्था इस स्कीम में, इस विजन में शुरू की गई। 21 चयनित स्टार्टअप जो शुरू करने वाले व्यक्ति होंगे उन्हें 2 करोड़ रुपए तक का फंड दिया जाएगा। राजीव 75 फंड 21 चयनित स्टार्टअप्स के लिए 2 करोड़ का फंड करा जाएगा। राजीव गांधी इनोवेशन अवार्ड भी दिया जाएगा जो इनोवेशन में बेहतर काम करेंगे। पहला स्थान प्राप्त करने वाला 2 करोड़ रुपए, दूसरा स्थान प्राप्त करने वाला 1 करोड़ रुपए और तीसरा स्थान प्राप्त करने वाला 50 लाख रुपए का अवार्ड दिया जाएगा। राजीव गांधी युवा कोष की भी स्थापना की जाएगी। इसके अतिरिक्त मारवाड़ सीमेंट वर्कर्स नागौर के मूंडवा में आहूजा सीमेंट का एक प्लांट है, ठीक है, और ये ग्रीन प्लांट है। ये ग्रीन प्लांट है। राजस्थान देश का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक राज्य भी है। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, ये 19 नवंबर 2020 में महिला एवं बाल विकास विभाग की महत्वपूर्ण योजना है। उद्देश्य इसका है गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं, बच्चों को उचित पर्याप्त पोषण के लिए आर्थिक सहायता देना। तो आर्थिक सहायता इसमें दी जाएगी, लेकिन इसमें पूरा राजस्थान के जिले नहीं आते, इसमें राजस्थान के दक्षिण के जिले आते हैं। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, सहरिया, बाहुल, बारा जिला। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं 5 जिले इसमें हैं। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और उदयपुर और बारा जिला जो सहरिया बाहुल्य इलाका है। दूसरी संतान के जन्म पर लाभार्थी महिलाओं को 5 चरणों में 6000 की राशि, 6000 का वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा। और किसे मिलेगा? जो राजस्थान की स्थायी निवासी है, दूसरे बच्चे के जन्म पर ही मिलेगा। बीपीएल परिवार से होना चाहिए, बीपीएल परिवार से होना चाहिए। तो इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के बारे में याद रखने वाली बात है। कुल मिलाकर 6 जिलों में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, 5 जिलों में उदयपुर और
12 जिलों में, और 6,000 रुपए का वित्तीय प्रोत्साहन 5 चरणों में मिलेगा। दूसरी संतान के जन्म पर मिलेगा बीपीएल महिलाओं को। वित्त पोषण इसका कहां से होगा? खान एवं भू विज्ञान विभाग के अधीन स्टेट मिनरल्स फाउंडेशन के ट्रस्ट के द्वारा इंदिरा गांधी पोषण योजना का वित्त पोषण होगा। राजस्थान नो बैग डे देश का पहला राज्य बन गया जो प्रति शनिवार नो बैग डे, यानी कि कोई स्कूल में बैग नहीं लाना है, बिना बैग के अदर एक्टिविटीज होगी जो क्रिएटिविटी से जुड़ी होगी। द्रव्यवती नदी प्रोजेक्ट, जयपुर के द्रव्यवती नदी का कायाकल्प करने की एक प्रोजेक्ट है। इसमें जयपुर विकास प्राधिकरण जेडीए और टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड मिलकर ये काम करेंगे द्रव्यवती प्रोजेक्ट को लेकर। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, उद्देश्य इसका है स्ट्रीट वेंडर, असंगठित क्षेत्र के बेरोजगारों को ऋण उपलब्ध करवाना। 50,000 रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण जो है बिना गारंटी तक मिलेगा। तो हमने कोशिश की है महत्वपूर्ण योजनाओं, तथ्यों को पढ़ने की, समझने की। आज की कक्षा में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।